हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लेके आए हैं एक पज़ल के, और ये पज़ल है बहुत ही ट्रिकी, जो मेरे को भी नहीं पता। हाँ, जो मेरे को भी नहीं पता। तुमको भी नहीं पता? तो पज़ल इस तरह है कि एक आदमी अपने ऑफिस के लिए निकलता है, ठीक है, और वो एक स्टेशन है ए, ठीक है, जो कि उसके ऑफिस से 2 किलोमीटर दूर है। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ उतरता है। ठीक है, समझ ठीक है, 2 किलोमीटर दूर है। हाँ, 2 किलोमीटर दूर है। और एक स्टेशन है बी, जो कि उसके ऑफिस के आगे है, परंतु वो 1 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यानी एक ऑफिस है, उससे 2 किलोमीटर पहले स्टेशन ए है और 1 किलोमीटर बाद स्टेशन बी है। ठीक है, परंतु जब वो ऑफिस जाता है, ठीक है, तो उतरता है वो बी स्टेशन पे। ठीक है, और जब वो ऑफिस से आता है तो वो पकड़ता है स्टेशन ए से बस। क्यों? ऐसा क्यों बताओ? क्योंकि अगर वो स्टेशन बी से पकड़ेगा तो उसे कम टाइम लगेगा जाने में, यानी अपने ऑफिस से जाएगा 1 घंटे 1 किलोमीटर में, और वो तुरंत पकड़ के चला जाएगा। ठीक है, जबकि उसका घर जो है स्टेशन बी की तरफ है। स्टेशन बी की तरफ है। हाँ, और पर शाम को जब वो घर जा रहा होता है तो वो स्टेशन ए से ही पकड़ लेता है। क्यों? घर जा रहा होता है तो कुछ काम होगा उसको नहीं, और स्टेशन ए पहुंचने में उसे दुगना टाइम लगता है, जबकि स्टेशन बी पहुंचने में उसे कम टाइम लगता है। और तब भी वो जब मॉर्निंग में जब वो ऑफिस आता है तो स्टेशन बी पे उतरता है, और इवनिंग में जब वो घर जा रहा होता है तो स्टेशन ए से पकड़ता है बस। सोचो 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 सोचो। हाँ बताओ, तुम बताओ। बताओ बताओ, आप बता दो। मैं कौन है? क्योंकि जो ए है क्या है? स्टेशन। क्योंकि स्टेशन ए भी स्टेशन ही है, और क्योंकि बी भी स्टेशन ही है। अब उसका जो ऑफिस है वो स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच में है। ठीक है, उसके ऑफिस से ए स्टेशन जो है वो 2 किलोमीटर है, और बी स्टेशन जो है वो 1 किलोमीटर दूर है बस। अच्छा। बताओ। तो यस, आंसर मिला आपको क्वेश्चन का? नहीं, तुम बता दो। आप हिंट ले सकते हो किसी फ्रेंड से। कमेंट में बताइए अभी, अच्छा, अगर आपको आ गया तो। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूं? हैं? बताओ। एक आदमी ऑफिस जाने के लिए एक बस पकड़ता है, ठीक है, और उसका ऑफिस ऐसी जगह पे है जहाँ पे ए स्टेशन जो है वो 2 किलोमीटर दूर है, और बी स्टेशन जो है वो 1 किलोमीटर पहले है। ठीक है, फिर भी वो सुबह के टाइम पे क्या करता है, वो स्टेशन बी पे उतरता है। ठीक है, फिर ऑफिस जाता है, और जब शाम का टाइम होता है तो वो स्टेशन ए पे आता है ऑफिस से, और फिर वो घर जाता है। ऐसा क्यों? दूसरे घर में स्टेशन है के पास में। नहीं, उसका स्टेशन वो उसका जो घर है वो तो बी के पास है, बी की तरफ है। वो शाम को 2 किलोमीटर क्यों चलता है पैदल, जबकि उसका जो शाम को भी स्टेशन बंद होगा? नहीं, वहाँ पे बस नहीं आती होंगी। बल्कि वो जब उसका ए स्टेशन से जाता है तो वो अपने ऑफिस और स्टेशन बी को क्रॉस करता है, तब घर जाता है।
स्टेशन बी का वो इंस्टेंट चल रहा हुआ है। नहीं तुम बताओ। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन आप देंगे। ओके, आप देंगे। और एक हिंट दे देता हूँ बताओ। कि इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है। इसके आंसर में फिजिक्स इन्वॉल्व है, यानी कि भौतिकी। मैडम मैं 9th में नहीं हूँ मैं। अरे 9th का नहीं है ये 9th का नहीं है, ये 6th में ही स्टार्ट हो जाता है। मेरे में तो नहीं है। चलो देखते हैं। आप आंसर देंगे। चलो कोई नहीं, हम ये समझ लेते हैं कि ये 8वीं या 9वीं क्लास के बाद का क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर बताओ। अच्छा चलो कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा एक्सक्यूज दे देते हैं। जल्दी बताओ। और इसका आंसर ये है कि जो उस आदमी का जो ऑफिस है वो इस तरह है कि ए जो स्टेशन है वो पड़ता है नीचे, ठीक है। फिर उसका ऑफिस है बीच में, और फिर उसका ऑफिस है उसको जो स्टेशन बी है वो है ऊपर, यानी कि उसका जो रास्ता है वो स्लाइंट हाइट पे है, इस तरह है उसका। ऐसे मतलब ऐसे है। ए सेक्शन यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, बी इसका ऑफिस यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, फिर उसका घर जो है ऊपर है, घर ऊपर है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा है। इसके पीछे फिजिक्स क्या है कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है और हमें फोर्स लगता है चढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि ऊपर का जो स्लाइंट हाइट का जो फोर्स होता है वो हमें अपोज करता है, नीचे को धकेलता है, ठीक है। तो आंसर ये हुआ कि जब वो घर से आता है सुबह के टाइम वो उतरता है बी पे, ठीक है। बी पे उतर के वो नीचे को आते आते उसे हल्का महसूस होता है, तो वो ऑफिस चला जाता है, ठीक है। और जब वो शाम को आता है तो ऊपर चढ़ने की जगह वो नीचे ही आता है, ताकि जिससे कि उसको कम टाइम लगे, क्योंकि जितना टाइम वो बी में ऑफिस से बी में जाने में लगाएगा उतना ही टाइम उसको ऑफिस से ए में लगेगा, बशर्ते कि और डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये फिजिक्स का जो नियम है वो ये लागू होता है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें एक इमेजिनरी फोर्स जो है वो पीछे को धकेलता है, ठीक है। तो ये तो मेरे 5th में आ गया था। हाँ तो ये 5th में ही था, इसीलिए मैंने पूछा था आपसे। और ये आपके पुलिस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इसी में काम आता है, ठीक है ना। ये आपके होमवर्क में भी था, इसीलिए मैंने पूछा था आपसे, ठीक है। फोर्स जो है वो हमें अपोज करता है, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वही फोर्स हमें धक्का देता है, तो हम दुगनी गति से हम नीचे को आते हैं और वो टाइम कम लगता है। तो इसलिए हम एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि अगर वो बी से ए आता है तो उसको 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। या और अगर ऑफिस से अगर बी से ऑफिस आता है तो उसे 5 मिनट लगते हैं और उसमें 1 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर ऑफिस से ए आता है तो भी उसे 5 मिनट लगते हैं। ऐसा क्यों? जबकि वो 2 किलोमीटर है, क्योंकि उसमें क्या है कि जो इमेजिनरी फोर्स है उसको डबल स्पीड से भेज रहा है नीचे, इसलिए कम टाइम लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। जैसे कि अगर सीधी लाइन है, मतलब सीधी एक रोड है, हाँ, और बहुत तेज हवा चल रही है वहाँ हाँ, पे, तो वो हवा हमको फोर्स करेगी। नहीं, सीधा रोड है तो हमें टाइम उतना नहीं लगेगा, क्योंकि वो वहाँ फोर्स 0 है। तो सीधी लाइन पे तेज हवा चल रही है तो हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं, वो उसका फैक्टर अलग है। परंतु स्लाइंट हाइट पे जो है फोर्स ज़्यादा लगता है और हम नीचे की तरफ ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर था कि वो शाम को तो सुबह तो उतरता है बी पे और शाम को ए पे क्यों आता है? उसको कम टाइम लगता है, क्योंकि उसका उसकी जो तीनों स्टॉपेज हैं वो स्लैंट हाइट पे हैं, यानी झुकी हुई हाइट पे हैं, या आप कह सकते हैं
पहाड़ पर हैं उसके वो। पहाड़ पर है। ठीक है, ओके। अगर दोस्तों आपको ये लॉजिक पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आगे तो सब्सक्राइब करना है अगर आपको आगे तो सब्सक्राइब करना। ओके।